हाय एवरीवन, मेरा नाम है अनीता शर्मा और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल के ऊपर एक बार फिर से। और आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि जो भी कुछ अभी तक मैंने वीडियोस बनाए हैं उस सब में आप सबका बहुत बड़ा हाथ है। 800 प्लस कमेंट्स आप सबने मुझे अभी तक किए हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि कोई अगर मेरे पास नोटिफिकेशन आता है, क्वेश्चन का कोई पॉपअप आता है और जब तक मैं उसका जवाब देने के लिए मैसेज चेक करती हूँ तब तक कोई उसका जवाब ऑलरेडी दे चुका होता है। इससे बढ़िया और कोई बात नहीं हो सकती जो कि ये फील कराए कि हम एक दूसरे के साथ खड़े, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, पुल करने के लिए, मदद करने के लिए हम आतुर हैं। और कोई कहीं पे भी अगर फंसा हुआ है, कोई भी अगर हेल्प चाहता है तो कहीं ना कहीं हम उस चीज के अंदर अपनी मदद एक दूसरे को प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैं इसलिए और भी ज्यादा खुश हूँ कि ये जो क्राउड सोर्स इन्फॉर्मेशन है वो मुझे आज का वीडियो बनाने में हेल्प कर रही है। क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी आज के 6-7 साल पहले ली थी, तब ये कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे अवेलेबल नहीं थी और कुछ भी हम यूट्यूब के ऊपर ऐसी कोई बातचीत नहीं करते थे। अब ये कम्युनिटी डेवलप हो चुकी है, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये एक वीडियो बनना बहुत ज़रूरी है, जो बाई स्टेप बताना बहुत ज़रूरी है कि हम गाड़ी कैसे लें, क्या क्या स्टेप्स उसके लिए लें, क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन से स्टेप्स हमने लेने हैं ताकि हमारा जो कार बाइंग एक्सपीरियंस है, कार बाइंग प्रोसेस है, वो सीमलेस हो जाए, वो ईजी हो जाए। सो उसके ऊपर मैं बात करूंगी और ये जो भी इंफॉर्मेशन आज मैं दे रही हूँ, यहाँ पे बता रही हूँ, ट्रस्ट में ये सब कुछ मुझे आप सबसे ही पता चली है। और जो भी सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, जो कमेंट्स लिखते हैं, जो मुझे ईमेल्स करते हैं, जो मुझे मैसेजेस करते हैं, ये उन्हीं के बदौलत है। अदरवाइज मुझे खुद को एक नई कार खरीदनी पड़ती और मैं उस चीज को एक्सपीरियंस करती खुद से तो बहुत टाइम लग जाता। तो आप सबको मैं इसीलिए और थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि आप लोगों ने कितनी बड़ी मदद करी है हम। तो ये क्राउड सोर्स्ड इन्फॉर्मेशन के बूते पे आज का वीडियो है। और आज के वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए मेरे साथ में और इमेजिन करिए कि आपके घर के बाहर एक कार खड़ी है जो आपकी ड्रीम कार है। चाहे वो टाटा की हो, चाहे होंडा, hyundai, मारुति, महिंद्रा, किया, रेनो, किसी भी कार कंपनी की कार हो। आप इमेजिन करिए कि आप जो भी कार आपकी ड्रीम कार है उसको आप अपने घर के गैराज में इमेजिन कर रहे हैं। अब अपनी आंखें खोलिए और ये देखिए कि आपने अपने दिल से अपने दिमाग तक ये बात पहुंचा दी है। अब जब ये दिल से दिमाग तक अपनी बात पहुंच जाती है तो हमारे लिए एक मेंटल स्ट्रेंथ बिल्डअप होती है ये समझने के लिए कि जो आगे का प्रोसेस है थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा टफ है, थोड़ी मेहनत मांगता है। क्योंकि जो नॉन डिसेबल्ड एक्सपीरियंस करता है थोड़ा हमारा एक्सपीरियंस उसमें डिफरेंट है, लेकिन हम उसके लिए रेडी हैं। सो वो जो इमेजिनेशन आपने अभी करी उसको ध्यान में रखते हुए मैं अब आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। यहाँ से आपका काम होता है सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना। सारी इन्फॉर्मेशन क्या क्या इकट्ठी करनी है उसके लिए मैं बताती हूँ कि आपको सबसे पहले जानना है आपकी क्या क्या एग्जाम्पशंस हैं, कौन कौन से कंसेशंस हैं, कौन कौन से सपोर्ट सिस्टम्स हैं अवेलेबल जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है या और कोई बॉडी प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहला आता है आरटीओ, दूसरा आता है आपका जीएसटी कंसेशन, तीसरा आता है आपका इंश्योरेंस और चौथा आता है फास्टैग। फास्टैग के बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगी, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। लेकिन अभी ये 3 चीजों के बारे में आपको जानना जरूरी है। इसके बियॉन्ड आपको जानना जरूरी है कि गाड़ी आपको अगर मॉडिफिकेशन की जरूरत है। मॉडिफिकेशन की जरूरत कब होती है? जब हमारे पास में दोनों पैर या राइट लेग फंक्शनल नहीं होते, उस समय में मॉडिफिकेशन की भी जरूरत होती है। तो ये स्टेप बाय स्टेप चीजें आप समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। पहला स्टेप आता है आरटीओ के पास जाने का। आरटीओ के पास आप खुद जा सकते हैं या आप किसी को भेज सकते हैं। सिर्फ ये जानकारी लेनी है आपको कि आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस भी जगह पे आप रह रहे हैं वहां पे जो आरटीओ डीटीओ है वहां पे रोड टैक्स एग्जाम्पशन कितना है, किस लेवल पे, मतलब 100% है भी के नहीं है। क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रही हूँ, राजस्थान के अंदर रोड टैक्स एग्जाम्पशन 8 लाख से कम की गाड़ी पे है, उसके ऊपर की गाड़ी पे नहीं है। अगर आपके स्टेट में भी यही कोई क्लॉज है तो ये जानकारी आपको पहले होनी चाहिए गाड़ी खरीदने के पहले। आप प्लीज आरटीओ से ये जानकारी ले लें और इसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दें कि आपके स्टेट में क्या रूल है, 100% एग्जम्प्टेड है और अगर नहीं तो क्या उसकी सीलिंग है, क्या रेट है, क्या क्लॉज है उसके ऊपर। प्लीज मेंशन कर दीजिए, किसी को और मदद हो जाएगी अगर आप ये कर देंगे तो।
नेक्स्ट स्टेप आता है, आरटीओ से जब क्लियर हो जाए उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है जीएसटी को लेके। आप जो भी गाड़ी फाइनल कर रहे हैं, आप वो देखिए कि आपको जीएसटी के कंसिडरेशन में आती भी है या नहीं आती है। इसके लिए आप डीएचआई की वेबसाइट पे जाइए। डीएचआई की वेबसाइट का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। आप वहां से रीरूट हो जाएंगे और आपको वहां से ये पता चल जाएगा लॉगिन आईडी क्रिएट करने के बाद में कि आपको जीएसटी का कंसेशन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा आपकी गाड़ी पे। वैसे तो आप इजीली पता लगा सकते हैं। आपकी गाड़ी 4000 एमएम से छोटी होनी चाहिए। आपकी गाड़ी अगर पेट्रोल की है तो 1200 सीसी से कम का इंजन होना चाहिए, 1200 सीसी तक का इंजन होना चाहिए। और अगर आपकी गाड़ी डीजल की है तो 1500 सीसी तक का इंजन होना चाहिए। ये क्लॉज है, अगर इसमें आती है तो आपको जीएसटी के कंसेशन मिल जाएगा, नहीं आती है तो नहीं मिलेगा। तो आप जब फॉर्म फिल करते हैं उसमें वेरिएंट्स लिखे हैं, उसका मॉडल लिखा है, फिल करते ही आपको वो पता चल जाएगा कि आप उसको ले ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। थर्ड जो मेजर चीज है वो बहुत ध्यान रखने वाली है, वो ये है इंश्योरेंस के ऊपर। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जो कि इस लिंक पे मेंशन मैंने कर दिया है, जिसके अंदर ये भी बताया फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, वो कैसे लेना है, कब लेना है, ये सारी जानकारी हमने ये इंश्योरेंस की इस वाली वीडियो के अंदर डाल दी है। आप एक बेसिक मेजर और भी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि आपकी गाड़ी मॉडिफाई होनी है, रेट्रोफिट होनी है। अब ये रेट्रोफिटिंग कहाँ से होगी, इसके लिए कुछ एक मॉडिफायर रेट्रोफिट करने वाले इंडिया में 6-7 लोग हैं। मैं उनके भी नाम, उनके फ़ोन नंबर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। प्लीज़ आप वहाँ से उनको रेफ़र कर लीजिए, उनको फ़ोन कर लीजिए। आप उनसे पूछ लीजिए कि उनकी क्या रेट है, क्या वो आपके पास आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, या आपको जाना पड़ेगा। ये सब जानकारी आप अपने मॉडिफायर से लेके पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके अगले स्टेप पे जाएं। मैं एक ब्रीफली 30 सेकंड के अंदर फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या करना है। आरटीओ के पास जाके रोड टैक्स एग्जम्पशन देखें, जीएसटी आपके गाड़ी के ऊपर है भी या मिलेगा या नहीं मिलेगा वो चेक कर लीजिए। तीसरा, आप इंश्योरेंस के बारे में जानकारी ले लीजिए जिसके लिए हमने डेडिकेटेड वीडियो ये बना रखा है। चौथा, आप ध्यान रखें मॉडिफायर के बारे में। तो ये बेसिक जानकारी आप अपनी एक फाइल के साथ में प्रिपेयर कर लें, फाइल प्रिपेयर कर लें, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लें, इन लोगों से बात कर लें। उसके बाद में आप जाएं डीलर के पास। डीलर के पास जाने के बाद में आप बोलिए कि डीलर जी आप प्लीज, हम गाड़ी खरीदना चाहते हैं और मैं डिसेबल्ड पर्सन हूँ, मुझे अपने नाम पे गाड़ी खरीदनी है और उसके लिए मुझे जीएसटी कंसेशन लेना है, इंश्योरेंस 50% लगेगा। ये सब बातें आप उन्हें बताइए। अगर आप लकी हुए तो उसको पहली बार में ये बात समझ में आ जाएगी, और भी ज्यादा लकी हुए तो वो बोलेगा मैं ये सब बातें जानता हूँ, मैं आपकी पूरी मदद कर दूंगा। अगर थोड़ा सा लक इधर उधर हुआ तो आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी अपने डीलर को ये बातें समझाने के लिए। फिर भी अगर आपका डीलर नहीं मानता तो नेक्स्ट स्टेप आपको करना चाहिए, डीलर को बोले कि प्लीज आप अपने कार कंपनी के जो रीजनल मैनेजर हैं या जोनल हेड हैं उनसे बात करा दीजिए। उन लोगों को ये पूरी जानकारी होती है, डीलर को कई बार नहीं होती क्योंकि उनके पास ऐसे क्लाइंट से नहीं जाते हैं। जब क्लाइंट से नहीं है तो उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है डीलर की इन्वॉल्वमेंट के बाद में। बट आपको ये चीज अगर खुद को क्लियर है तो आप डीलर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके जोनल मैनेजर और रीजनल हेड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जब इन्फॉर्मेशन हो जाए, डीलर मान जाए थोड़ी बहुत मेहनत के बाद में, तो आप वापस अपने घर पे आइए मानने के बाद में। ये मेक श्योर करिए कि डीलर को समझ में आ गया, वो हाँ हाँ कर देंगे, हाँ हाँ कर देंगे टाइप की बातें नहीं करे, और वो आपको वाकई में हेल्प करने पे, सपोर्ट करने पे जब रेडी हो जाए तभी आप नेक्स्ट स्टेप करना। जब डीलर मान जाए उसके बाद में आप अपना फॉर्म फिल करें जीएसटी के लिए। जीएसटी का फॉर्म फिल करने का मतलब है कि आपको डीएचआई की वेबसाइट पे जाके वो फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करके वेट करें 10-12 दिन। प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो गया है तो थोड़ा जल्दी आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको जिस दिन सर्टिफिकेट आता है उस दिन सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है गाड़ी खरीदने का। उसके बाद में जब आप डीलर के पास जाते हैं तो मेक श्योर कि आप 3 महीने के अंदर अपनी गाड़ी खरीद लें। सो उसके लिए आप इमीडिएटली स्टार्ट करें अपना प्रोसेस, डीलर के पास जाएं। जाने के बाद में डीलर को समझाएं कि अब सर्टिफिकेट आ गया, नेक्स्ट स्टेप करना है। डीलर आपको बोलेगा कार की बुकिंग करा दीजिए, पेमेंट कर दीजिए। आप वो पेमेंट कर दें। पेमेंट आप किसी भी मोड में कर सकते हैं, पर्सनल फाइनेंस भी कर सकते हैं और बैंक लोन भी ले सकते हैं। पेमेंट करने के बाद में डीलर आपको एक टेम्परेरी नंबर इशू करेगा
इसी बीच में यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली इनटू दिस प्रोसेस कि आपको बताना है कि गाड़ी का क्लास ऑफ व्हीकल इज अडेप्टेड व्हीकल। अगर आप थोड़ा सा भी चूके तो ये आपको थोड़ी परेशानी आगे दे सकता है। तो मेक श्योर कि आपकी गाड़ी अडेप्टेड व्हीकल में ही रजिस्टर हो। तो बार बार आप डीलर को ये अश्योर करते चले कि अडेप्टेड व्हीकल, अडेप्टेड व्हीकल, अडेप्टेड व्हीकल। सो उसको भी याद हो जाएगा कि इस क्लाइंट के साथ कि अडेप्टेड व्हीकल यूज करना है मुझे। सो डीलर जो है वो आपका टेम्परेरी नंबर इशू कर देगा। और आपको इंश्योरेंस का भी ध्यान रखना है इस चीज के अंदर कि आपको इंश्योरेंस जो है वो अडेप्टेड व्हीकल की कैटेगरी में ही होना चाहिए। फिर आप अपने मॉडिफायर से बात कर लीजिए, मॉडिफायर आपकी गाड़ी को मॉडिफाई कर दे। वो सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं ARI और ICAT वाले। जब सर्टिफिकेट मिल जाए तो आपकी एक फाइल बनती है जो डीलर बनाता है। प्लीज मेक श्योर कि गाड़ी जो है अडेप्टेड व्हीकल में ही मेंशन करी गई हो, क्लास ऑफ व्हीकल की कैटेगरी में अडेप्टेड व्हीकल लिखा हुआ हो, ये आप मेक श्योर करेंगे। तो RTO के पास में जब गाड़ी का पेपर्स जाते हैं, डीलर लेके जाता है और विद इन अ फ्यू डेज आपकी गाड़ी रजिस्टर हो जाती है और क्लास ऑफ व्हीकल अडेप्टेड व्हीकल होता है। और जब आपके पास में वो स्मार्ट कार्ड बन के आता है तो आपका नाम और आपका क्लास ऑफ व्हीकल अडेप्टेड व्हीकल उस पर लिखा हुआ होना चाहिए। आपको कॉन्ग्रेचुलेशन जिस दिन आपकी गाड़ी आ जाती है इस तरीके से अडेप्टेड व्हीकल के अंदर रजिस्टर होके। सो ये पूरा एक बहुत स्मूथ प्रोसेस वैसे दिखाई देता है, लेकिन इंडिया में अभी इतनी इंफॉर्मेशन है ही नहीं लोगों के पास में। सो थोड़ी मेहनत है, थोड़ी हिम्मत है, हताश होने की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो एंड तक हिम्मत नहीं हारते और फाइनली वो अपनी गाड़ी अपने पास में पाते हैं। सो यही हमारा, आपकी गाड़ी आपके घर के सामने खड़ी होगी, आपकी गैराज में खड़ी होगी, इससे बढ़िया खुशी की बात आपके लिए कुछ और नहीं हो सकती। जिस चीज की आपकी एस्पिरेशन थी, जो आपके ड्रीम्स थे, अब वो गाड़ी आपके घर के सामने खड़ी है। एंड देन यू कैन सेलिब्रेट, यू कैन गो टू एनीवेयर वेयर एवर यू विश टू गो। सो इससे बढ़िया और खुशी की कोई बात नहीं है। जब भी आप गाड़ी ऐसे खरीदे, मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपने गाड़ी खरीद ली है। मुझे ईमेल कर दीजिए, मुझे मैसेज कर दीजिए। मेरे लिए उससे बड़ी खुशी की बात और उस दिन कुछ नहीं हुई।